नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट अंश चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाली आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पे, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व है जिसमें भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन में तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो वृष्टि जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वृष्टि जो है वो वर्षा से संबंधित है और वर्षा जो है भारत में कृषि के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वर्षा वाला मौसम, वृष्टि जो है भारत का में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से कब हुई थी? तो 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, वायरस संक्रमण से होने वाले रोग कौन से होते हैं? टाइफाइड होते हैं, कॉलरा होता है, जुकाम होता है, मलेरिया होता है। तो सही आंसर है जुकाम। जुकाम जो है वो वायरस से ही होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है? यहाँ पे है यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा, देवदार और यूकेलिप्टस। तो इनमें से जो सही आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन 2, जेट्रोफा से जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। तो 16 सितंबर जो है इसका सही आंसर है। 16 सितंबर, हर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आप किस कैटेगरी में पर्यावरण को आप रखते हैं? तो उसमें जो है एबायोटिक एंड बायोटिक घटक, जहाँ पर एबायोटिक एवं बायोटिक घटक का वर्णन हो वो आपका क्या है? पर्यावरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? अब यहाँ पे 4 संस्थाएं दी हैं। इन 4 संस्थाओं में से एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, जो सभी देश मिलके जो है वहाँ पे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कदम उठाते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, पहला दिया है UNFPA, दूसरा दिया है UNDP, तीसरा दिया है यूनेस्को, चौथा दिया है WHO। तो सही आंसर है इसका UNDP। ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारी नेशनल कंट्रीज़ मिलकर जो है क्या करती हैं, एक दूसरे का वन्य जीव संरक्षण के प्रति जो है वो एक दूसरे की मदद करती हैं। तो ये था हमारा क्या वन्य जीव, कौन सी संस्था के बारे में बात हो रही थी ना यहाँ पे। तो ये UNDP जो संस्था है ये वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, एक दूसरे के देश की हेल्प करते हैं ये संस्था वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो हमारे भारतीय राज्यों की अगर किसकी सीमा नहीं है तो वो है राजस्थान। राजस्थान के चारों ओर जो है वो सूखी ज़मीन है, इसके चारों ओर कहीं पे भी क्या कहते हैं, समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खिंची है? तो आपको बताना है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खिंची है। तो वो उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। तो सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किसको? जो पृथ्वी तल पर काल्पनिक रूप में खिंची हुई है 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो है, सही आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही आंसर है मेथेन। मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुए को कहा जाता है, क्योंकि केंचुआ जो है वो ज़मीन को थोड़ा भुरभुरी कर देता है, पोली कर देता है, जिसके कारण उनको सीड्स डालने में और सीड्स को ग्रो करने में आसानी होती है। तो केंचुआ जो है वो किसान के क्या है? दोस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण का किसके द्वारा, मतलब जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो यहाँ पे दिया है व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, अध्ययन के द्वारा। तो क्षेत्रीय भ्रमण करके पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। अगर आपको पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलानी है तो आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर जागरूकता फैलानी होगी, तभी पर्यावरण का जागरूकता का विकास होगा, तभी लोग पर्यावरण को समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैक लाइकेन है। सैक लाइकेन क्या है? सैक लाइकेन जो है वो एक सहजीवी है। क्या है? एक सहजीवी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, या वाहनों एवं उद्योगों में? तो इसका सही आंसर है वाहनों एवं उद्योगों दोनों में CNG का गैस का इस्तेमाल, ईंधन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LPG का संक्षिप्त रूप। LPG जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि LPG का फुल फॉर्म क्या है? तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? हम सबको पता है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जो सूरज की किरणें हैं वो परावैंगनी किरणें जो हैं उनको, ओजोन परत जो है परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो ये हमने अभी पढ़ा था, ये रिपीट हो गया है, राजस्थान। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है तो वो होता है BOD बोर्ड। ठीक है। BOD बोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो सिल्वीकल्चर जो है वो आपका वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, क्योंकि वो चूहे और मेढक को खाता है। तो ये जो है वो क्या है? आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो भारत का लिंगानुपात आपको मालूम होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था आपका? 940:1000। मतलब 940:1000 जो है यहाँ का जनगणना है, मतलब भारत में लिंगानुपात है। तो 940 लेडीज़ के अनुपात में 1000 पुरुष। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। क्या होती है? मध्यमंडल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो भाई जहाँ पर जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं, या डेमोलॉजी कहते हैं। तो सही आंसर है इथोलॉजी। इथोलॉजी में ही जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, या लोहा का? तो सही आंसर है आयोडीन का। आयोडीन का जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या? समुद्री शैवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है भाई? जहाँ पे ये मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है शुष्क बर्फ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, ये तो हम इसका कर चुके हैं, परावैंगनी किरणें इसका सही आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है। क्योंकि वह बच्चे देता है इसलिए वो स्तनधारी जानवर, पक्षी है, जीव है। कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए
प्रयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो होती है उसमें मेघ विजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है उसमें कौन सा रसायन जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है ना ये कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इनडायरेक्टली यहाँ पूछा गया है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो हिंदी पेडागोजी के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप जरूर पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू। बाय।